नमस्कार, चैतन्य आत्मा हूँ। आप सभी सुनने वाले को मेरा नमस्कार है। हम समझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म ज्ञान को। देखिए, शरीर के अंदर रोग हो जाना, दुख, तकलीफ, इन सभी से तो आप छुटकारा पा ही लेते हैं, चाहे डॉक्टर के पास जाकर, चाहे किसी वैद्य के पास जाकर, चाहे किन्हीं के पास जाकर, कभी अपने माता पिता के चरणों में जाकर, कहीं न कहीं आपको आश्रय मिल ही जाता है और अपने भाव रोग को नहीं, शरीर के रोगों को, मानसिक कष्ट को आप दूर कर ही लेते हैं। कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि आपके पास जो भी मानसिक संवेदनाएं हैं, मानसिक कष्ट है, आप मुझसे बोले, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपका दुख दर्द कम हो, घट जाए, ठीक हो जाए। लेकिन कभी यह जानने का कोशिश नहीं किए कि यह सारे रोग, भाव रोग, जितनी भी तरह की मानसिक कष्ट, ये सभी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ये हम लोग जानने का ही कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ ये जानते रहते हैं, मुझे यह तकलीफ है, तकलीफ है तो है, यही करते रहते हैं। कभी किसी ने आकर किसी को गलत शब्दों के व्यवहार से ही कष्ट दे देते हैं। यह शरीर में जो इतने भी प्रकार के कष्ट हैं, आप कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी रूप से आप अपने अंदर की कष्टों को दूर करने का उपाय कर ही लेते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे पाने के लिए हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। और अगर आप ब्रह्म ज्ञान अगर आपके पास आ गया तो जितने भी तरह के शारीरिक कष्ट, संवेदना, जितनी भी तरह की मुश्किलें, सब कुछ आप दूर कर सकते हैं, जान सकते हैं यह है क्या। और जिसके बारे में जान गए, फिर उससे छुटकारा पाना क्या है, कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र जी का एक श्लोक ध्यान रखिए, उन्होंने क्या कहा, ना तुम विप्र आदि को वर्णो, ना आश्रमी, ना अक्ष गोचर, असंगो असी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी बाबा। असंगो असी, समझते हैं, असी तुसी ये पंजाबी भाषा है। मैं, तुम, वह, इन तीनों को समझते हैं। मैं कौन, वह कौन, तुम कौन। मैं जो स्वयं को ही बोलते हैं कि मैं ऐसा कार्य किया, मैं ये किया, मैं वो किया, जो सबसे नजदीक हो उसे मैं कहते हैं। तुम यानी थोड़ी दूरी, उसे हम तुम का संबोधन देते हैं। और वह जिसके बारे में बोला जा रहा है वह कहीं और भी रह सकता है। लेकिन यह भी समझ लेना है, मैं, तुम, वह, यह तीनों सिर्फ अलग अलग भासता है, अलग अलग दिखता है,
लेकिन वास्तव रूप उसका एक ही है। असंगो असि, मैं असंग, किसी से संग रहित, संग वाला नहीं हूं। कोई भी मुझे लिपटा कर नहीं रखा है, लेकिन जब से जन्म लिए हैं तब से हम अपना परिचय, यह देहो हम, शरीरो अहम, शरीरो हम, इसी से संबोधन करते हुए चल रहे हैं। चाहे नाम, रूप, आकार, इन सभी को अपना मानकर मैं ही वो हूं, मानकर चलते रहते हैं। जैसे कोई कहा ये हाथ, पैर, छाती, पेट, आँख, नाक, कान, ये सब क्या है? कहाँ हो तुम इन सभी में? तो बोले नहीं, इन सभी का मिला हुआ एक रूप में मैं हूँ। और जिसके पास आँख नहीं है वो, जिसके पास कान नहीं है वो, जिसके पास मुंह नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, आँख भी नहीं है, वो क्या मैं नहीं बोलता? वो भी मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मैं का कुछ एक अलग सत्ता है। आप देखें, आप शरीर को कहीं पाड़ देते हैं, सुला देते हैं, और वह शरीर तो सोया रहता है। चित्त सो जाता है? नहीं। यह चित्त जो है वह काम कैसे करता है हम समझ चुके हैं। थोड़ा अब चित्त के बारे में हम आगे भी समझेंगे, समझते रहेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि यह जो मैं है वह शरीर, अगर आप स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो वहाँ भी ठीक यही शरीर, ये शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन कल्पनाओं से आप कहते हैं वह झूठा है, समझते हैं। कल्पनाओं के माध्यम से जो आपके अंदर संस्कार पड़ा हुआ है, जो आप सब दिन सोच रखे हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, वह स्वप्न में जाता है। क्या यह स्वप्न आपको दिखता है या आपके बीवी बच्चों, बाल बच्चों के को भी दिखता है? आप उस स्वप्न में कभी कभी डर का स्वप्न देखते हैं, कभी गरीब का, कभी अमीर का। ये सब है क्या? आपके अंदर पड़े हुए संस्कार रूप होता है, जो कहीं न कहीं आप उसे अपने विचारों के माध्यम से उसको दबाए रहते हैं। वो निकल करके ही आता है, वो किसी का रूप नहीं होता है, वह आपकी ही सोच, परिकल्पना का परिणाम होता है। ये ध्यान रखें। वह जो सोच है, क्या वहाँ का आदमी ये शरीर को क्या यह जान पाता है? स्वप्न की अवस्था में ये शरीर को छोड़ते हैं, और इसी प्रकार जब वह स्वप्न खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वह डर भी समाप्त हो जाता है। कभी कभी स्वप्न में तो अमीर भी बन जाते हैं। तो क्या यह शरीर उस भौतिक चीजों को या जो भी वहां पर आपने इकट्ठा किया, या जो भी डर का माहौल क्रिएट किया, जो भी आपने अच्छे खराब जो भी स्वप्न देखे, क्या इस जीवन में काम आया? नहीं।
बोले वो तो समाप्त हो गया, वह तो झूठा है। चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तब सुषुप्ति अवस्था में जाने के बाद ना यह शरीर का, ये तो पड़ा हुआ है, ना स्वप्न के शरीर का, इन दोनों को छोड़कर एक अलग सत्ता में चले जाते हैं, जहां पर कोई भान नहीं होता है। ना स्वप्न का धन कमाया हुआ आपको सुषुप्ति अवस्था में आती है, ना ये शरीर का, इस शरीर के द्वारा जिसको कहते हैं मैं इतना धन इकट्ठा किया, इतना सारा मेरे पास है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, कोई भी भान नहीं होता है। कुछ भी उस सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी काम नहीं आता है। तो जैसे आपने बोला अरे वो स्वप्न था, वो तो झूठा था, तो क्या यहाँ पर अभी आपने जो लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, इसके द्वारा धन, दौलत, मान, सम्मान जो भी कमा रहे हैं, वह क्या सुषुप्ति में जान पाते हैं? वहां क्या बोलते हैं, अरे चलो वो भी, यह भी एक स्वप्न है। स्वप्न की तरह सब चला जा रहा है या नहीं? जागते ही आप तो रोज दिन देख रहे हैं, ये शरीर का जन्म होता है किसी पड़ोसी का। आपकी तो मृत्यु नहीं होती है ना, आपकी ना मृत्यु होगी ना कुछ भी होगा, आप नहीं जाएंगे इस पृथ्वी पर से, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसकी मृत्यु हो गई, उसके चलते उसकी मृत्यु को ये अपनी मृत्यु ना समझते हुए ही यह अज्ञान, अविद्या आपने जो ग्रहण कर रहा है, कर रहे हो, यह एक दिन आपको भान में आता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़े हुए हो। कब समझेंगे आत्मज्ञान को? आत्मज्ञान बिना न सुना आदमी, यह नर आत्मज्ञान के बिना अधूरा है। कबीर जी एक बात बोले हैं, कबीर जी के माध्यम से एक बात आज बताता हूँ। जैसे वो बोले हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानता है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये झूठे सुख को, इतना ये धन दौलत जो भी कुछ कमा रहे हैं, कवाड़ा जो भी आप घर में इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे करके जो कुछ भी ला रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ आज तो मैं सुखी हो गया, कल कितनी देर तक आप एक नई कार लेकर आते हैं, किसी ने उसमें ठोकर मार दिया, अब आप देखें आपके खुशी का ठिकाना। आप भी लाए ना कार, अभी तो खुश हो रहे थे, उसमें क्या लग गया? डंट लग गया, क्या हो गया उसमें? फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो? अभी तो सुख थे ना, अभी तो आप सुख थे। आप कहीं जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया अपने बैग में रख लिए, आज ये खरीदने जा रहे हैं, खुशी से सब परिवार के माहौल से जा रहे हैं, छीन लिया। कहाँ गया वो खुशी?
दूसरे ने छीना, हम लोग यही बोल देते हैं। उसके कारण कुछ भी गलतियां हो जाए, आप कहीं बाजार भी जाते हैं, थोड़ा भी हलचल हुआ, उसके कारण कहीं पत्थर से चोट भी लगा तो पत्थर के कारण आप उस पत्थर को उठाकर एक साइड में नहीं रखेंगे। अगर वह पत्थर उठने लायक है तो आप उठाकर फेंक देंगे, गुस्से से फेंकेंगे, क्योंकि उसने आपको घायल किया। कभी उस पर प्रेम दिखाने का कोशिश किए? यह शरीर के ही माध्यम से आप अपने अंदर के आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये शरीर का अध्ययन यह शरीर एक पाठशाला है जी, यह शरीर एक पाठशाला है जो हमेशा हर क्षण हर वक्त आपको एक नई शिक्षा देते रहती है, एक नई सीख देते रहती है, एक नए ज्ञान की ओर अग्रसर कराती है। इस शरीर को ऐसे ही मामूली नहीं समझे। है, यह सत्य है कि यह शरीर मिट जाएगा। जो कुछ आज जन्म लिया है वो कल चला जाएगा, लेकिन इसका क्या महत्व है ये जानने का कभी आप कोशिश नहीं करते हैं, नहीं जानना चाहते हैं। जिस दिन आप इसको जानेंगे, इसके बारे में इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे कि तो ये किताब है। आप जो बाहर के ग्रंथ कितना भी पढ़ ले, आज तक मेरे ही उम्र 50 बरस हो गए, 55 बरस हो गए, 55 साल का हूं मैं, 55 या 56 भी हो गया, जो भी हो जाए, आज तक ये जानने का कोशिश किए नहीं। आज तक मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। कैसा होता है भागवत गीता, आज तक एक श्लोक नहीं जानता। एक श्लोक नहीं, एक श्लोक मुझे याद नहीं, एक भी नहीं। ये ज्ञान के भंडार हो तुम। तुम्हारे अंदर ज्ञान की वो शक्ति है जो सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आत्मा का वास आप में है क्या? आत्मा, आपकी आत्मा दूसरे में है। सोने का जब आप देखते हैं, जब आप हार बना लेते हैं और वो हार को आप पहन लेते हैं, तो वो हार जो आप पहने हुए हैं वही तो आप हैं ना। यही तो कह रहे हैं, ये शरीर एक हार है जो मैं पहना हुआ हूँ और इसको मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन यह तो व्यवहारिक है। इसको बोलना भी असत्य नहीं है, सत्य ही है। लेकिन जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसे हम तथ्य कहते हैं, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा रह जाता है, उसे ही तो हम सत्य कहते हैं। वही सत्य है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। असंगो असि, मैं उससे असंग हूं, संग वाला नहीं हूं। मैं से यह शरीर संग वाला नहीं है। इसीलिए तो बार बार किसी को भी बोलता हूं, इसके पहले भी समझा, देहो हमको छोड़ो, अहम देहो हम, हमेशा यही करते रहते हैं। मनुष्यो हम, शिवो हम कभी सोचे? शिवो हम,
यानी क्या? एनर्जी, शक्ति का वह रूप जो विश्व की शक्ति बनी हुई है। क्या तुम वही नहीं हो, विश्व का शक्ति रूप? क्यों अपने आप को मरने वाला, अपने आप को मिट जाने वाला, अपने आप को भ्रमित करते रहते हो? आप इस धरती पर असंग हो, मैं से हमेशा इसका ज्ञान, इसका भान आना ही चाहिए, आते ही रहता है। पुस्तकालय के कितने भी ग्रंथ को आप पढ़ लें, कितने भी ग्रंथ को, लोगों को देखे ना, महाभारत, महागीता, रामायण, तो क्या क्या है, इतने सारे अपने दिमाग के अंदर एक पुलिंदा बनाकर घूम रहे हैं, हम ज्ञानी हैं। कौन सा ज्ञान है? कभी आप सोचे हैं? ज्ञान किसी और का, लिखा कोई और, पढ़ा कोई और, समझा कोई और, कहा गया किसी और को, और आप अपने लेकर उसको बोझ उठाए चल रहे हैं। यही तो हम भी किए हैं ना। ये भले कि हम वो भाषा को नहीं समझे, लेकिन आप जल पी लो, वाटर पी लो, जो भी नीर पी लो, जो भी भाषा में बोलना है, जल, पानी को, जो भी भाषा में, अंग्रेजी बोल लो, उर्दू बोल लो, संस्कृत बोल लो, जो भी भाषा बोलना है तो वो पानी ही ना। क्यों कोई अंग्रेजी बोलता है तो कहते हो अरे कैसा शब्द का व्यवहार किया? शब्दों में क्या पड़ा हुआ है? ये आपका इजाद किया हुआ है। शरीर चाहे ठेंगना हो, चाहे खूब स्टैंडर्ड हो, चाहे मटिया मिलीन हो, जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, जिसने उसके अध्ययन कर लिया, वो शरीर शरीर नहीं, वो शरीर शरीर नहीं, वो यंत्र यंत्र नहीं, वो महायंत्र ही बन जाता है। आपको क्या लगता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन, गैलीलियो, इन सभी ने कुछ खोज किया? क्या उनका शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट और कहीं कुश्ती वाले थे, एकदम सुंदरता से भरा हुआ, जैसे आसमान से उतर कर आए कोई दूत थे? शरीर से क्या लेना देना है? और आप आज किसको सुंदर बना रहे हो? ये शरीर को सुंदर बनाने चल रहे। मैं को कभी सुंदर, मैं यानी चित्त की वह अवस्था जहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जहां पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, लेकिन आप दोषों से भर लेकर चलते हो। आप भ्रम में पढ़ने की कहानी सुनते रहते हो, सिर्फ जानते हो ये माया है, मोह है, लोभ है, इसमें फंसो नहीं, सब माया है। जानते हो, छोड़ने का कोशिश करो ना, कितना तकलीफ होता है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप उसको त्याग दो ना, देखो अंदर ही अंदर कितना तकलीफ होता है। छोड़ने का इच्छा नहीं करता है, कहीं ना कहीं एक भाव जाग जाएगा। हमारे ही एक पड़ोसी, अरे सब तो ही माया है, और जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, हम कहते चाचा ये 1000 तो दे दो, काहे का? अरे ये तो, यही तो नहीं समझ में आया। जिस प्रकार तुम झूठे, उसी प्रकार तो ये कागज भी झूठा ना। इसका भी तो अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है ना। कब तक
आप 1,000 का नोट ले लीजिए, लाख का नोट ले लीजिए, कब तक उसकी जीवन आयु है? उसका भी एक, क्योंकि जिसका भी इजाद हुआ है उसका नष्ट होना है। कब समझेंगे? आप असंग वाले हो, किसी में पड़ने वाले नहीं हो। तीनों कालों से ये सब मन का भेद सब अलग किया है। आप तीनों कालों से अलग हो, तीनों कालों को जानने वाला हो। तीनों कालों अर्थात इस मैं को भी जानते हो, जागृत अवस्था जिसको कहते हैं इसको भी जानने वाले हो, स्वप्नावस्था को भी जानने वाले हो, सुसुप्ति अवस्था को भी जानने वाले हो। ये भले अभी आपके पास ज्ञान नहीं है तो उस समय की स्थिति, उस समय कौन हूं मैं, यह भान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी से जागृत में ही यदि आप ये जानते रहो मैं हूँ, ये शरीर अलग है, मैं हूँ, मैं ये करता, कोई भी काम आप करने जाते हैं, आगे चलेंगे तब समझेंगे। कोई भी काम करने जाते हैं, मैंने ये काम कर दिया, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। अरे झूठिए, आपके बिना क्या आप एक कार्य नहीं करते तो एक कार्य नहीं होता? सब कुछ होते रहता है। यह एक दशा है, परिवर्तन होना एक दशा है, एक दशा है, एक स्थिति है जिसमें परिवर्तन होना ही स्वाभाविक है। आज सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये सारे जो मौसम होते हैं, पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बनता है, पानी भाप बनता है, भाप बनकर बारिश के रूप में जाता है, वही बरसते रहता है, सब एक प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन मैं, जब आप मैं को जान जाओगे, जब आप इस ग्रंथालय को, यह शरीर एक ग्रंथालय है, इसके हर एक रोम रोम को, सिर से पैर की अंगुली तक, एक एक रोए रोए के, एक एक सेल्स का जब तक आपके पास ज्ञान अध्ययन न हो जाएगा। आपके पास मालूम है कितने करोड़ों करोड़ सेल्स है, करोड़ों करोड़, करोड़ों करोड़ों सेल्स है। ये कोई बोल ही नहीं पाता। उतने सेल्स का अध्ययन आपको हर क्षण, उसके बातों को हर क्षण आपको जानना पड़ेगा। शरीर का वह अंग जहां पर एक भी जीवाणु है, उसके पास भी एक ग्रंथ महाभारत जैसे, महागीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने की, अध्ययन की शक्ति उसमें है। इसको जानना पड़ेगा। है यह कोई बात नहीं, आपको समझने की बात है। आप समझें, आप असंग वाले हैं। असंगो असि निराकार, विश्व साक्षी सुखी भवा। असंगो असि, मैं असंग हूँ, किसी से संग वाला नहीं, यह शरीर से भी नहीं, यह पानी और वाणी से भी नहीं, असंग हूँ, निराकार हूँ। मैं निराकार हूँ, ये आकार वाला नहीं। जितने भी इस जगह जो कुछ भी आपको आकार में दिख रहा है, जिसको भी आप आकार के रूप में जान रहे हो, आकार के रूप में मान रहे हो, देख रहे हो, सब झूठा है सत्य।
लेकिन उस हिसाब से सत्य है जब आप इस शरीर के हिसाब से देखोगे, वहां का सत्य वो है, लेकिन मैं का सत्य कुछ अलग है। बोलेंगे दोनों सत्य हो सकता है, वो तो आपको समझने की बात है। आगे बढ़ेंगे। ये अष्टावक्र जी का गीता, जो कि मात्र 20 श्लोक पढ़ते पढ़ते जनक जी महाराज ऐसा विदेह राजा हो गए, विदेह हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, यही मात्र 20 श्लोक पढ़ के। लेकिन बोलेंगे पढ़ के नहीं, इस 20 श्लोक के माध्यम से अपने अंदर के 20 भागों में बांट करके हर एक भाग को समझ लेने की शक्ति, जान लेने की शक्ति, व्याख्यान कर देने की शक्ति, तभी मैं इस विश्व का साक्षी हूं। इस विश्व यानी बाहर को देखकर मत बोल देना, यह विश्व, यह तीनों लोग बाहर को लोग बोल देते हैं। ये तीनों लोग, पृथ्वी लोग, आकाश और जल यानी कि पाताल लोग, इसको आपको ही समझना पड़ेगा। ये कहीं बाहर से निजात किया हुआ नहीं है, खुद के ही अंदर से निजात किया हुआ चीज है, कहीं और नहीं जाता है, बल्कि आपके अंदर ही आता है। इसको आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इसको समझना है, जानना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे तीसरे नहीं, चौथे भाग में या 3 के ए में। अभी समझता हूँ क्योंकि बात ही नहीं खत्म होता है। कम से कम एक श्लोक को 1.5 घंटा समझ जाएंगे आप तो सारे। थोड़ा सा कभी हम ध्यान कराएंगे, थोड़ा ये बात को समझ लें, तब जो अगला ध्यान होगा वो ध्यान का सेशन कुछ और रहेगा। आप जब तक तैयार रहे, छोटा छोटा प्रयोग करते रहे,